आभार। इन पारंपरिक नृत्यों की झलकियों के बीच मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करता हूं पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति नव उत्सव। थैंक यू। यहां खिलाड़ियों को लाखों रुपए जीत कर जाते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, पर शायद आपने ये नहीं देखा होगा कि वो सभी खिलाड़ी हमें यहां देकर क्या जाते हैं। वो हमें देकर जाते हैं जीवन की सीख, जिसका मोल अनमोल होता है। विदर्भ से आई अपर्णा मलिकर हमें सिखाकर गई कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान के हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। तपन मैती ने हमें सिखाया, यहां या जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, खुश रहो और खुश करते रहो। संजय चौधरी हमें बताकर गए कि सफलता के लिए साधन नहीं बल्कि लगन और विश्वास की जरूरत पड़ती है। और यूसुफ मल्लू जो चल नहीं सकते थे, हमें सिखाकर गए कि चलते रहने का नाम ही जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही विजयी लोगों को नमन करते हुए मैं आज नव उत्सव के तीसरे दिन की शुरुआत करता हूं। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 5 खिलाड़ी और इनके साथ हम गेम को आगे बढ़ाएंगे। तैयार है आप लोग? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इन फिल्मों को उनके रिलीज होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए दबंग, बी सिंघम, सी कमीने, डी ओमकारा। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो फिल्म रिलीज हुई वो थी डी ओमकारा, उसके बाद रिलीज हुई सी कमीने, फिर आई दबंग ए और अंत में बी सिंघम। ओमकारा, कमीने, दबंग, सिंघम, ये सही क्रम है। अब आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी सही क्रम में उत्तर दिया। केवल एक दामोदर औते। आइए, टोपी घूम गई। बहुत बहुत बधाई आपको दामोदर जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। चलिए सर। एक हैंड को दामोदर, बैठिए आप। उस कुर्सी को नमन करना चाहता हूँ बैठिए, सर, बैठिए, जिसके लिए मैं तरसा हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। और अब मेरे सामने आकर बैठ चुके हैं एक किसान, पिंपरूला डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र से आए हुए हैं। ये 39 वर्षीय दामोदर प्रभाकर औते जी। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और इनकी खासियत यह है कि कोई खबर न्यूज़पेपर में पढ़ लेने के बाद उसे फिर 1 साल तक ये भूलते नहीं हैं। जी नहीं भूलता हूँ सर। कोई एक ऐसी खबर बताइए। हर एक खबर है सर, लेकिन मैं ऐसी कोई एक्सप्लोसिव खबर वगैरह दूँ आपको, या फिर कोई स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में कौन सी खबर चुनना चाहेंगे सर मेरे से आप? ये तो इनका काम है। ये आपके सामने प्रश्न पूछेंगे, फिर देखेंगे कि आपके पास उसका उत्तर है कि नहीं। जी मैं तो बहुत से सवाल पूछूंगा आपसे। जी पूछिए। लेकिन अभी नहीं, गेम जब स्टार्ट होगा उसके बाद आपसे पूछेंगे दामोदर। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए सर। हमारे पास आपके ऊपर एक छोटा सा वीडियो जो बनाया है हमारी टीम ने, वो हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। जी, मैं पिंपरूला तालुका परतूर जिला जालने का रहवासी हूँ। 87 में मेरे फादर की डेथ हुई। मेरी उम्र उस टाइम पे नियर अबाउट होगी 13 ईयर्स।
अपने खेत में काम अगर जिस दिन नहीं रहा तो और किसानों के खेतों में जाकर वहाँ पे काम करना, जो भी 30-35-40 रुपए मजदूरी मिलती थी, मैं वो पैसे इकट्ठा रख के पढ़ाई के लिए यूज करता था। मैंने नौकरी ग्रेजुएशन के बाद होटल लाइन से शुरू की। डिश वॉशिंग से लेके मैंने स्टीवर्ड बना। पिताजी जो मुख्य बिजनेस करते थे, इसी में मैं वापस आना चाहता था और इसीलिए मैं फिर वापस अपने गांव आके खेती करने लगा। हमको रोज खेती में जाना पड़ता है, रोज काम करना पड़ता है, तभी हमको रोज खाना मिलता है। मेरी खेती का उत्पादन बढ़ने के लिए मैं नए कुछ टेक्निक लाना चाहता हूँ, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन हो गया, वाटर पंपिंग वगैरह है, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस अगर मैं मेरी खेती में बनाऊंगा तो इससे ज़्यादा डबल मुनाफा मैं यहाँ से कमा सकता हूँ और मेरी ज़िंदगी खुशहाल कर सकता हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका दामोदर जी। आप अपने साथ यहाँ पर किसको लाए हैं आज? मेरी धर्मपत्नी सौभाग्यवती सविता दामोदर आवटे जी और नमस्कार। मेरे मित्र के बेटे शुभम मुंद्रा जी को। सर मैं शुभम मुंद्रा हूँ सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम पे। दामोदर जी, आप कितने सालों से खेती बाड़ी कर रहे हैं? पढ़े या नौकरी करे, पढ़े या नौकरी करे या खेती करे, इस दुविधा में मैं ज़िंदगी काट चुका। लेकिन मेरे माता का मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। लोगों के यहाँ पे काम पे जाना, जिस दिन भी मेरी पढ़ाई के बाद छुट्टी वगैरह रहती थी, इतवार का दिन मेरे लिए बहुत हर्षोल्लास वाला होता था, क्योंकि मैं मेरे माता जी का हाथ बटाता था और उससे जो पैसे मिलते थे तो वो मैं अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकता था। इसलिए इतवार मुझे बहुत प्यारा लगता था, ताकि मैं अपने पेरेंट्स माता जी की मदद के साथ जा सकूं। जी। और फिर यही छोटी छोटी नौकरियां करके आपने सोचा कि ये नौकरी, जैसे आपने कहा कि आप होटल में काम कर रहे थे। जी, मैं होटल में काम करता था। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत होटल लाइन की हुई। मैंने 500 रुपया महीने से डिश वॉशर में नौकरी शुरू की। मुझे होने लगा उस लाइन से, क्योंकि 4 पैसे मिलने लगे जी। बाद में फिर मुझे असिस्टेंट कैशियर बनाया गया। वहाँ पे मैंने सीख लिया कि स्टीवर्ड वगैरह किस तरह के काम करते हैं। फिर रूम सर्विस ऑर्डर टेकर मुझे बनाया गया, फिर असिस्टेंट स्टीवर्ड, फिर असिस्टेंट कैप्टन और फिर मैं बन गया F&B मैनेजर। फूड एंड बेवरेज की जितनी भी समझो जानकारी होती है मैनेजर को, वो सारी मैंने वहाँ पर हासिल की। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है सर, जैसे यहाँ पे सिर्फ काम और काम होता है, घर जाने का कोई टाइम नहीं होता है। इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं होती है। तो आपने सोचा कि आपको थोड़ा सा सहयोग अपनी माताजी को दिया जाना चाहिए जी, और क्योंकि वो खेत में काम कर रही थी और अकेले थी जी, अकेले थोड़ा थी। सा असहाय भी थी वो जी, इसलिए आपने सोचा कि ये नौकरी छोड़ करके आप गांव जाएं, जी, उनका हाथ बटाएं। जी। मैं ये जान गया कि अगर अपने पुरखों की खेती है, 2-4 एकड़ है, क्यों ना यार, तू बंदे इतना पढ़ा हुआ है, इतना सब दुनियादारी का ज्ञान जानता है, पूरे वर्ल्ड में 188-90 देश तू अगर जानता है, तू ओलंपिक जानता है, तू हर राजनेता को जानता है, हर मिनिस्टर को जानता है, वो भी न्यूज़पेपर से वगैरह से, तू ऐसा कुछ तो भी खेती में टेक्निकली कर जिससे कि पूरी दुनिया तेरी खबर ले। और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ सर। बहुत बहुत आपको बधाई। दामोदर जी, आपकी कहानी को सुन करके हम चाहते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारे रकम जीत करके जाएं और जितने भी आपके जीवन में कष्ट हुए हैं पहले, वो सब दूर हो जाएं। जी सर। उनको आप भूल जाएं आज यहाँ बैठ करके। जी। बड़ा हमें अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर देख करके और हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। जी सर। सबसे पहले गेम शुरू करने से पहले कुछ यहाँ के जो नियम है आपको मैं समझा दूँ। जी। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला प्रश्न 5,000 रुपये का होगा और बढ़ते बढ़ते हम 13वें प्रश्न पे आपको 5 करोड़ रुपए दे सकते हैं यदि आपने उसका सही उत्तर दे दिया। 4 लाइफलाइन है आपके पास। हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं वो आज फिर राहुल देव जी हैं, हिंदी डेली जनसत्ता के पूर्व संपादक राहुल देव जी से हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। राहुल देव जी नमस्कार। नमस्कार और अमित एक जी। बार फिर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार अमित जी, नमस्कार दामोदर जी। अब दामोदर जी, जैसे कि प्रथा जानते हैं आप खेल की, आपको निर्धारित करना है कि आप मन चाहा पड़ाव कहाँ पर लगाना चाहेंगे। सर मैं मनचाहा पड़ाव 1,60,000 रुपये पे लगाऊंगा। ओके कैमरा जी, दामोदर जी मन चाहा पड़ाव छठे प्रश्न 1,60,000 रुपए पे लगाना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए इसे। तो दामोदर जी ये 1,60,000 पे अंकित हो गया आपका मन चाहा पड़ाव। यहां तक आपको 45 सेकंड केवल मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए और उसके बाद समय ही समय।
आपके सारे चेक्स यहाँ पर मौजूद हैं। शुभारंभ किया जाए इस खेल को। जी जरूर। ऑलराइट, चलिए शुभारंभ करते हैं। पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। दामोदर जी, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। जिस व्यक्ति के पास कोई पैसा नहीं है तो उसे इनमें से क्या कहेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ये: तबले की ताल, बी मिट्टी का माधव, सी लकीर का फकीर, या डी ठन ठन गोपाल। इट्स अ डी सर, ठन ठन गोपाल। ताला लगा दिया जाए इसे? जी बिल्कुल। कंप्यूटर जी, डी ठन ठन गोपाल पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दामोदर जी, फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना द्वारा बोले गए इस डायलॉग को पूरा करें। अगर दुश्मन तुमको गाली दिया ना तो उसको डैश। आपके ऑप्शंस रखता हूं आपके साथ। ए लाफा मारने का, बी स्माइल देने का, सी बैंड बजाने का, डी चुम्मा देने का। कोई अनुमान है? फिल्म वगैरह नहीं देखते आप? जी सर। क्या करना चाहेंगे? बैंड बजाने का मन में आ रहा है, लेकिन मैं लाइफलाइन यूज करूंगा सर यहाँ पर। श्रीमती टिकटिकी, शांत हो जाइए। दामोदर जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन सी? जनता के पास जाना चाहूंगा सर। जनता के पास जाना चाह रहे हैं। जनता अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में लीजिए। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग फिल्म देखते हैं। फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना द्वारा बोले गए इस डायलॉग को पूरा करें। अगर दुश्मन तुमको गाली दिया ना तो उसको ए लाफा मारने का, बी स्माइल देने का, सी बैंड बजाने का, या डी चुम्मा देने का। और आपका समय शुरू होता है अब। हाँ, 74% दिया गया है बी को, स्माइल देने का। क्या करेंगे आप? स्माइल ही देंगे सर। है? जनता माए बाप होशियार होती है और मुंबई के दर्शकों ने अभी तक किसी कंटेस्टेंट को ऑडियंस पोल पे आउट नहीं किया। कीजिए, समय निकल आ रहा है। जी बी। कंप्यूटर जी, बी स्माइल देने का पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही। ऑडियंस शुड एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। और आपके साथ जो धर्मपत्नी जी आई हैं उनका भी सही उत्तर था। वो तो घर में रहती है सर, पिक्चर देखना। कभी कभी काम से जब टाइम मिलता है तो उनके पास तो साधन है, मुझे तो खेत में जाकर काम करना पड़ता है। पर आपने कहा कि सब लोग मिलकर के काम करते हैं खेतों में। करते हैं तो कभी कभार तो बच्चों की पढ़ाई की वजह से अगर ट्यूशन वगैरह रह जाती है तो मैडम जी को तो घर पे टाइम मिल जाता है। आए होंगे उस टाइम पे मुन्ना भाई। अब आगे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए के विजेता आप हो गए हैं। अब तीसरा प्रश्न आ रहा है। ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दामोदर जी, आमतौर पर इनमें से कौन से पक्षी अपना घोंसला इमारतों की छेद या दरार में बनाते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हॉक, बी आउल, सी स्पैरो, या डी वल्चर। बाज, उल्लू, गौरैया, या गिद्ध। उल्लू या गौरैया क्या है ना सर? उल्लू आउल होता है, स्पैरो गौरैया होती है। स्पैरो को चिमड़ी बोलते हैं मराठी में। चिमनी। चिमनी ही सही उत्तर है सर। ताला लगा दिया जाए? जी जी जी। कंप्यूटर जी, सी स्पैरो, चिमड़ी, गौरैया, इन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। जीत गए आप 20,000 रुपए। और ये विश्व भर में जहां कहीं भी किसी इमारत में दरार देखते हैं वहां जाकर के अपना घोंसला बना देते हैं। और एक दर्द की बात है सर, जब से ये मोबाइल के टावर्स आए हैं
इनकी संख्या गिनी चुनी रह गई है क्यों? कि वो रेंज में आ जाती है और मर रही है सर फटाफट। कहाँ चिमनियाँ दिख रही है आप लोगों को? जी, उनकी जी। आवाज़ ही बंद हो गई है मोबाइल की वजह से। जी जी, कभी कभी हमारे यहाँ स्टूडियो में उनकी आवाज़ आती रहती है। कभी कभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, ये देगा आपको 40,000 रुपए। दामोदर जी तैयार हैं इसके लिए? जी जी। अगला प्रश्न 40,000 रुपए आपके सामने ये रहा। किसने अपने हथियार के इस्तेमाल से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शिव, बी परशुराम, सी ब्रह्म या डी विष्णु। ब्रह्मा परशुराम। अपने हथियार से इस्तेमाल भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था। शिव, परशुराम, ब्रह्म, विष्णु। जल्दी बोलिए, 20 सेकंड रह गए। क्या करना चाह? एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। ओके, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। दामोदर जी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं। राहुल देव जी नमस्कार, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। किसने अपने हथियार के इस्तेमाल से भगवान गणेश का एक दांत तोड़ दिया था? जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद परशुराम ने ये किया था। परशुराम। क्या लगता है आपको? सर जब इतनी जानकारी है तो जी तो उन्हीं के साथ जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, श्रीमती टिकटिकी शुरू हो गई हैं। आपका फाइनल जवाब है बी परशुराम। जी। कंप्यूटर जी बी परशुराम पे ताला लगाइए, बताइए ये सही है कि नहीं। ओहो, राहुल देव जी ने कहा परशुराम। राहुल देव जी ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। परशुराम जी शिव जी को मिलने कैलाश पर्वत गए थे, जहां गणेश ने परशुराम को रोकने की कोशिश की। परशुराम ने गुस्से में आकर के अपने परशु से गणेश का एक दांत काट डाला। तभी से गणेश को एक दंत कहा जाता है। गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर मेरे। बेटी बेटे? बेटे हैं। सबके सब तीनों? जी। 3 बेटे। जी। क्या करना चाहते हैं उनके साथ आप? सर उनको जो मैं शिक्षा नहीं लिया वो देना चाहते हैं? जी, उनको अच्छे दर्जे की शिक्षा देना चाहता हूँ। IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, कोई MBBS जाए, कोई इंजीनियर बने। क्योंकि किसान ने भी कभी कभी ख्वाब देखना चाहिए। आप नहीं बने हो तो अपने बच्चों को तो भी कम से कम आप पढ़ा सकते हो। ओके, और आपका ब्याह कब हुआ था? कितनी उम्र में हुआ था आपका ब्याह? भूल गए? 98 में हुआ था सर। 98 में हुआ था। जी। ओके, चलिए, आपको नहीं तो मैं आपकी पत्नी से पूछने जा रहा था। हाँ, उन्हें ज़्यादा जानकारी। उनको इन बातों का ज्यादा ज्ञान रहता है। पूछिए। वो बता दिया आपने 98। अब क्या पूछेंगे मुझसे? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं दामोदर जी। जो कोई बात नहीं। 5वां प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ये दे सकता है आपको 80,000 रुपए। तैयार हो जाइए इसके लिए। 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिवाजी सावंत का कौन सा उपन्यास महाभारत के कर्ण की काल्पनिक आत्मकथा है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए छावा, बी मृत्युंजय, सी युगांधर या डी पुरुषोत्तम नामा। सर इट्स बी मृत्युंजय। बी मृत्युंजय। Yes, श्योर sir। है? एकदम श्योर है, 110%। ताला लगा दिया जाए? वो पूछने की बात ही नहीं सर। कंप्यूटर जी बी मृत्युंजय पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही थे और 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। मृत्युंजय ये मूल रूप से मराठी में लिखी गई है, जिसमें कर्ण के नजरिए से महाभारत को दर्शाया गया था। 80,000 रुपए के विजेता हो गए आप। अब अगला प्रश्न आ रहा है जो आपका मनचाहा पड़ाव है। इसका सही उत्तर दीजिए और आज निश्चित रूप से 1,60,000 यहां से ले जाइए। तो आसान सवाल पूछिए ना सर। जी जब मैं थोड़ी ना पूछ सकता हूं, ये तो ये पूछेंगे, ये कंप्यूटर जी पूछेंगे। आसान, गंभीर, मुश्किल जो भी होगा। साला ये कंप्यूटर वह हमारी जान लेगा। चलिए दामोदर जी, हौसला रखिए, आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। छठा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देगा आपको 1,00,000
60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया था? आपके ऑप्शंस हैं ये: आर प्रेमदासा स्टेडियम, बी ईडन गार्डन, सी डीवाई पाटिल स्टेडियम या डी वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े और डीवाई पाटिल में कंफ्यूजन है सर। आर प्रेमदासा तो स्टेडियम श्रीलंका में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। तो जो अमाउंट मुझे मिलनी है वो तो मिलेगी। मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ सर। लग तो रहा है वानखेड़े का रिनोवेशन हुआ है, तो वानखेड़े में ही हुआ होगा। लेकिन डीवाई पाटिल में भी मैचेस काफ़ी सारे हुए हैं सर। मैं डबल डिप यूज़ करूँगा यहाँ पे। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं दामोदर जी। 2 अवसर हैं आपके पास दामोदर जी। पहला उत्तर बताइए। वानखेड़े सर। कबीर जी, डी वानखेड़े स्टेडियम पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका दामोदर जी, और आप जीत गए 1,60,000 रुपए और एक चेक आ रहा है आपके नाम। तालियां मचती रहे। मन चाहा पड़ाव आपने पार कर लिया। ये रहा आपका चेक 1,60,000 रुपए का। आप बिल्कुल सही जा रहे थे। आपने पहले वानखेड़े स्टेडियम कहा जी, रिनोवेशन लेकिन कहीं दुविधा आ गई आपके मन के अंदर। जी, रिनोवेशन के लिए यहाँ के कुछ मैचेस भी कैंसिल करा दिए थे। जी, वानखेड़े स्टेडियम 1974 में बना था। 45,000 जनता यहाँ बैठ करके मैच देख सकती है। दामोदर जी, आप फार्मिंग वगैरह करते हैं, उससे आपकी कितनी आमदनी हो जाती होगी? सर साल का इतना मेहनत करने के बावजूद भी 30-32 हज़ार रुपये मुश्किल से बच जाता है। एक साल में 30 साल भर 365 दिन भी काम करो आप तो 3-4 एकड़ में पूरी खेती, इतने सारे लोग काम करने के बाद भी 30-32 हज़ार रुपया मुश्किल से बच जाता है सर। साल भर में? साल भर में सर। तो आपके लिए ये जो धनराशि अभी आपको प्राप्त हुई है 1,60,000 रुपए, ये तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है सर। एक एक रुपया महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि अभी इतनी उम्र हो गई है, बच्चों को पढ़ाना है, खुद का घर नहीं है जी। माता जी थक चुकी है और पूरा जो बोझ आता है वो मेरे ऊपर आता है। क्योंकि अगर अच्छी तरह से पढ़ाई अगर मुझे मिलती, काम के लिए मैं अगर नहीं डाइवर्ट होता, तो शायद एक आधी गवर्नमेंट की छोटी मोटी नौकरी क्यों ना वो तो मुझे मिल जाती। लेकिन वो भी नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन जो भी भाग में है सर उसी में खुश है। मांगेंगे तो बहुत कुछ मांगना पड़ता है, लेकिन देने वाला वो है। लेकिन हमारी तो सर चादर इतनी फटे वाली है कि ऊपर से वो डालेगा भी तो नीचे लेने के लिए वो बिल्कुल उसमें गिरेगी नहीं। तो कहाँ से ऐसा हम आप अपने मत लाभ सोचिए को। दामोदर जी। आप जिन विचारों के साथ चल रहे हैं अपने जीवन में, मैं उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाला जब डालेगा तो आपकी चादर में छेद नहीं होंगे। और आज आपने देखिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देख लिया है कि चादर फैलाई आपने और 1,60,000 उसमें गिर गया है। जी, जो कि ये जाने वाला नहीं है छेद में से, ये तो ये पक्का हो आपके गया। पास ही रहेगा। धर्मपत्नी जी, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आपको प्रणाम जी, प्रणाम। मेरे को ज्यादा हिंदी नहीं आती। मैं बहुत ज्यादा अच्छी बोल रही हैं आप। नहीं, मैं ज्यादा पढ़े लिखे वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं मराठी में बात करना जी चाहती जी, हूँ। अवश्य कीजिए। अब हे पैसे आम्हाला भेटलेत ना, त्याच्यामधून एक मुलांसाठी एक घर बनवायचं आहे. म्हणजे आमचं घर असं आहे की पाऊस आल्याच्या नंतर आम्हाला दुसरीकडे झोपायला जावं लागतं. त्याच्यामुळे सगळ्याच्या अगोदर तर आम्ही घर बनवणार आहेत. घर बनाना चाहती हैं? जी सर। हर पत्नी का यही एक सपना रहता है कि वो घर बनाए, क्योंकि वो उसी का होता है। ब्याह के बाद वो अपने बाप का घर छोड़ करके आती है, एक शख्स को जिसे वो शायद जानती ना हो उसे पति बनाती है और अपना सारा जीवन जो है उसके ऊपर अर्पण कर देती है। उसका सबसे जो एक क्या कहें उसको एक उपलब्धि जो होती है उसके जीवन में, वो ये है कि मेरा एक छोटा सा घोंसला बन जाए, इसको मैं इसी में रहूं, अपने पालन पोषण इसी में हो। वो घोंसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप किसी भी यहाँ पर जितनी भी नारियाँ हैं जो कि विवाहित हैं,
उनसे यदि आप ये पूछेंगे तो उनके मन के अंदर यही एक प्रश्न आता है कि सबसे पहले मैं अपना एक घर बनाना चाहती हूँ। तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि कम से कम आज आप अपना घर तो बना सकिएगा। दामोदर जी आगे बढ़ते हैं। अब 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। एक लाइफलाइन बची है आपकी अभी। अगला प्रश्न आपको दे सकता है 3,20,000 रुपए। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस अभिनेता की आवाज है? एक आवाज अभी आपको सुनाई जाएगी और आपको बताना है कि ये किस अभिनेता की आवाज है। कंप्यूटर जी आवाज सुनाइए हमें। मैं फिल्में करता हूँ उनकी ड्रामेटिक क्वालिटी की वजह से, उनकी इमोशनल क्वालिटी की वजह से। जब मैं कहानी सुनता हूँ या स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो उस वक्त मैं ऑडियंस रहता हूँ। बस आपके ऑप्शन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए शाहरुख खान, बी सैफ अली खान, सी अक्षय कुमार या डी आमिर खान। क्या लग रहा है आपको? मुझे आमिर खान लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे? सर मुझे लॉक करा दीजिए इसको। कंप्यूटर जी डी आमिर खान पे ताला लगाइए। बताइए कि दामोदर जी सही है या नहीं। आप बिल्कुल सही। वाह, बहुत खूब और बहुत बधाई। एक और चेक आ गया आपके नाम। 3,20,000 रुपए। आपने कहा था कि खेती बाड़ी में आपको साल भर में तकरीबन 20-30 हजार रुपए ही बचते हैं। 3,20,000 रुपए आपके हाथ में आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको दामोदर जी, बहुत बहुत बधाई। आमिर खान बिल्कुल सही उत्तर आपका। घर बन जाएगा आपका? सर खेड़े में इतने में बन जाएगा सर घर। पत्नी जी इससे खुश रहेंगी? जी हाँ। वो कह रहे हैं कि वो खुश है, वो घर बनाएंगी। जिंदगी में तो सब मांगना ही मांगना है। जो मिल रहा है उसमें ही सेटिस्फेक्शन अगर आप नहीं दिखाओगे तो आप बड़ी कष्ट वाली ज़िंदगी जियोगे। जी, बहुत ऊंचे ख्याल हैं आपके दामोदर जी। जी। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे शख्स यहाँ पर बैठ करके इस तरह के वाक्य बोल रहे हैं। ये दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के ख्यालात लेकर के चलते हैं जीवन में। हमेशा उनको ये लोभ रहता है कि और भी मिले और भी मिले, लेकिन आप कह रहे हैं कि जितना मिल गया है उससे आप संतुष्ट हैं। क्योंकि जीवन में मांगना ही मांगना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रोक करके संतुष्ट भी होना चाहिए। एक बात कहना चाहूँगा सर। जी जी। मांगो उसी से जो दे खुशी से, और ना कहे किसी से। क्या बात, सही बात, सही बात। आपने जब अपना बायोडेटा भेजा था कौन बनेगा करोड़पति में, आपने कहा था कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जी। क्यों ऐसा कहा आपने? और यदि बन गए तो क्या करना चाहेंगे महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए? सर मुझे पहले 5 करोड़ रुपए जीतने दीजिए आप। देखना ये बाकी बचे वाले बागड़ बिल्लों को मैं छोड़ूंगा नहीं। और जो घोटाले हो रहे हैं, जी जी, इनको तो पहले मैं लंबाई कर दूंगा। पता नहीं कितने कितने घोटाले कर रहे हैं। जी जी। कितने कितने अमाउंट के घोटाले कर रहे हैं। पिछले दिनों एक तो घोटाला ऐसा हुआ साहब, आप अमाउंट भी नहीं ये कर सकते। अगर वो अमाउंट को अगर लिखा जाएगा ना कागज़ पे तो 35 फीट जगह लगेगी आपके अक्षर ऐसा करने में। इतना बड़ा घोटाला है। ये पैसा खा रहे हैं या खिला रहे हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या करिएगा आप? मुख्यमंत्री बन के पहले तो आप ये करप्शन को दूर कीजिएगा। अरे करप्शन वाली की तो लग गई वाट, करप्शन कर नहीं पाएगा। ये अभी सीधी है, करप्शन वाले के टाइम पे अगर ऐसे घूम गई ना एक भी नहीं टिकेगा। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको दामोदर जी, बहुत ही अच्छे ख्याल आपके।
हम चाहते हैं कि आप प्रयत्नशील हों और मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के, जी जी और जी। टोपी उल्टी कर दें सबकी। 8वां प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, प्रस्तुत करता हूं। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा दामोदर जी। – 2008 के कैश फॉर वोट स्कैंडल के संदर्भ में लोकसभा में कॉन्फिडेंस वोट किस मुद्दे पर हुआ था? और ऑप्शंस अब रखने जा रहा हूं आपके सामने, वो हैं ये: ए, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, बी, इंडो बांग्लादेश वाटर ट्रीटी, सी, इंडो इजरायली डिफेंस डील, या डी, इंडो फ्रेंच ट्रेड ट्रीटी। इंडो बांग्लादेश पानी का तो कोई मसला ही नहीं। जब अभी पीएम जाकर आए हैं और बहुत सारे उन्होंने वहाँ पर एग्रीमेंट किए हैं। इजराइल का तो कोई मायने ही नहीं रखता। इंडो फ्रेंच ट्रेड ट्रीटी भी का तो कोई मुझे लग नहीं रहा है। जो भी है तो मेरे ख्याल से इन जो ऊर्जा इंडिया को प्राप्त करनी है, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं ए पे ताला लगाऊंगा, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील पे। कंप्यूटर जी, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, ए पे ताला लगाइए। दामोदर जी, आप जीत रहे थे 3,20,000 रुपए। सही उत्तर आपको 6,40 देंगे, गलत 1,60,000 रुपए ले आएंगे। एक लाइफलाइन आपके पास बची हुई थी। आपको लाइफलाइन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने उत्तर दिया इसका। हर एक ऑप्शन के बारे में आपने बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण किया और प्राप्त हो गया आपको 6,40,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। लेफ्ट फ्रंट ने अपना सपोर्ट जो है यूपीए गवर्नमेंट से हटा लिया था इस इंडो न्यूक्लियर यूएस न्यूक्लियर डील के तहत, और वहीं पर कैश फॉर वोट्स जब वोटिंग हुई तो वहां पर कैश फॉर वोट स्कैंडल हुआ। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं दामोदर जी, और बहुत उम्दा तरीके से आपने इसका जवाब दिया है। जो कुछ आपने शुरू में बताया था कि आप साल भर तक अखबारों में जो छपता है वो याद रखते हैं, वो आपको याद था। अब आ रहा है अगला प्रश्न जो दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपने लिखा था कि आपको गुस्सा बहुत आता है, चिल्लाते हैं आप बहुत। जी 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 जी। क्यों ऐसा? सर कैसा है, जगह कंजेस्टेड है, जी जी समझ गया। रहने के लिए जगह कंजेस्टेड है और छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी श्रीमती जी कभी कभी बौखलाया जाती है तो वो टाइम पे बड़ा गुस्सा आता है साहब। श्रीमती जी बौखला जाती हैं और आपको गुस्सा आ जाता है। जी। आपको किस बात पे बौखलाहट होती है श्रीमती जी? माझी छोटी छोटी 2-3 मुलं आहेत। आमची जागा थोडी असल्यामुळे, एकच रूम असल्यामुळं तिथल्या तिथं सगळे 6 माणसं आम्ही तिथं राहतो। दिस इज ट्रूथ सर, ये सही है। छोटी जगह है जी तो इस वजह से कभी कभी वो बौखला जाती है जी और आप गुस्से हो जाते हैं। जी। जब आप चिल्लाते चीखते हैं तो क्या बोलते हैं आप? ये इसलिए नहीं हम जानना चाहते कि आप बोलते हैं, हो सकता है ये अच्छा उदाहरण बन जाए औरों के लिए भी। एक बस मारीन झोडीन आउट करून टाकेन, चल जा बाहेर। अब आ रहा है अगला प्रश्न जो दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है। 12,50,000 रुपए के लिए दामोदर जी आपके सामने ये रहा।
किस मौजूदा शहर की स्थापना 18वीं सदी की शुरुआत में एक गौंड राजा बख्त बुलंद द्वारा की गई थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए नागपुर, बी नासिक, सी उज्जैन या डी जबलपुर। सही उत्तर आपको देंगे 1250। एक लाइफलाइन है आपके पास। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 1,60,000। यदि सही उत्तर एकदम 100% मालूम हो तो उत्तर दीजिए, ना मालूम हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और उसके बाद भी यदि आपको निश्चित ना हो आपके मन में कि यह सही है, आप गेम क्विट कर सकते हैं। 6,40,000 आप जीत चुके हैं। सर लाइफलाइन यूज करूंगा मैं। ओके, आपके पास अब एक ही लाइफलाइन बची है, फोन अ फ्रेंड। कमीरो जी, दामोदर जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे। आपने 3 नाम दिए थे, किन से बात करना चाहेंगे आप? सर मैं सूर्यकांत गायकवाड़ जी से बात करूंगा। क्या करते हैं ये? सर ये नवोदय विद्यालय में प्राध्यापक है। अध्यापक है। अध्यापक है। ओके, कबीर जी, सूर्यकांत गायकवाड़ जी को पारतूर में फोन लगाया जाए। जी हेलो सूर्यकांत जी। हाँ बोलिए सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अच्छा। गुड इवनिंग सर। आई एम वेरी हैप्पी सर। मैं इस सदी के सबसे महान कलाकार से वो बात कर रहा हूँ सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूर्यकांत जी। हाँ बोलिए सर। सूर्यकांत जी, दामोदर राउते मेरे सामने हॉट सीट पर आकर विराजमान है। हाँ बोलिए सर। हाँ, और वो जीत चुके हैं 6,40,000 रुपए। ओके, कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन जी। वो आपकी वो आपकी आवाज सुन रहे हैं। हाँ, अब एक और प्रश्न पे आकर के अटक गए हैं, आपकी सहायता चाह रहे हैं। हाँ बोलिए सर। एक प्रश्न आएगा, वो आपको पढ़ के सुनाएंगे दामोदर जी। हाँ बोलिए सर। और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ABCD आपको बताना है सही उत्तर क्या है। ठीक है सर। और सही उत्तर जो है वो उनको जितवा देंगे 12,50,000 रुपए। ओह आई सी सर। हाँ। 30 सेकंड मिलेंगे केवल। हाँ ठीक है। तैयार हैं आप? जी सर। आपका समय शुरू होता है अब। किस मौजूदा शहर की स्थापना 18वीं सदी की शुरुआत में एक गौंड राजा बख्त बुलंद द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए नागपुर, बी नासिक, सी उज्जैन, डी जबलपुर। गौंड राजा बख्त बुलंद। हाँ सर, नागपुर होने की संभावना है सर। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो सर। क्या करना चाहेंगे आप? ताला लगाना चाहेंगे सर। नागपुर, नासिक, उज्जैन और जबलपुर तो उधर है। नागपुर सर। ताला लगा दिया जाए? जी ये नागपुर सर। कबीर जी, ए नागपुर पे ताला लगाया जाए। राहुल देव जी, आपसे मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। राहुल देव जी, क्या लगता है आपको? संभावना तो नासिक और नागपुर के बीच में ही किसी एक के होने की है। शायद इनके मित्र ने राय इनको सही ही दी है। आपको ऐसा लग रहा है? मुझे भी ऐसा लग रहा है, पक्का मुझे मालूम है। आपके मित्र बिल्कुल सही है। आप जीत गए 12,50,000 रुपए। एक और चेक आ गया आपके नाम। तो टूटी घूम गई। असली मजा। बहुत ही उम्दा खेले हैं आप। 12,50,000 रुपए आपके नाम। बाद में यह शहर मराठों के अधीन आ गया था और 1817 में अंग्रेजों के प्रभाव में आया। महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद यह उसके अधीन आ गया। दामोदर जी, अब आपके पास आ गए हैं 12,50,000 रुपए जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बहुत सारी जो उम्मीदें थी, आशाएं थी, वो सब पूरी हो जाएं। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी उम्मीदें तो पूरी हो ही गई हैं। लगभग सर ये अमाउंट में तो हो जाएगी। जी, ये तो सही कैसा है, आदमी ने
जास्ती लालची भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा क्योंकि आपने। लालच की अम्मा हमेशा पेड़े देती है। तो देवियों और सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट खेलने का। अब मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। रीना पुजारा मुंबई से, इनको फोन लगाया जाए। हेलो। रीना पुजारा जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। वाओ बच्चन जी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। हाँ बताइए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप 1 लाख रुपए जीत गई हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। बधाई, हमारे पास यहाँ जनता बैठी है, आपको बधाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच। रीना जी, क्या काम कर रही हैं आप मुंबई में? मैं डिवोर्स लॉयर हूँ सर। डिवोर्स लॉयर? हाँ जी कितने केसेस आते हैं आपके पास? सर, काफी सारे आते। काफी सारे केसेस, बहुत सारे डिवोर्सेस हो रहे हैं मुंबई में। हाँ जी अरे ये तो अच्छी बात नहीं है। सर, ऐसा है कि खुश रहना चाहिए, शादी करके खुश रहना चाहिए जरूरी नहीं है सर। अच्छा अच्छा। खुश रहना जरूरी है। ओके रीना जी, आपको एक अवसर मिलेगा जैकपॉट प्रश्न खेलने का। सर हम खेलेंगे। तो ध्यान रहे कि यदि आपका उत्तर सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 3 लाख, यानी 2 लाख जैकपॉट प्रश्न के और 1 लाख जो आपने अभी जीता है। हाँ जी। लेकिन अगर जैकपॉट प्रश्न का उत्तर हो गया गलत हाँ जी। तो ये 1 लाख भी गया आपके हाथ से। कोई बात नहीं सर, खेलेंगे, विल टेक अ रिस्क। ओके। मान्यता अनुसार भगवान राम का जन्म किस युग में हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कलयुग, बी त्रेता युग, सी द्वापर युग या डी सतयुग। डी सतयुग। डी सतयुग। हाँ जी। श्योर है? हाँ जी। ताला लगा दिया जाए इसे? जी सर। कबीर जी, डी सतयुग पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर है रीना जी। सही उत्तर है बी त्रेता युग। कोई बात नहीं सर। और ये 1 लाख रुपए जो आपने अभी जीते थे ये भी आप हार गई। कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं आपको और दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि क्योंकि रीना जी ने गलत उत्तर दिया है, इसलिए कल का जो जैकपॉट प्रश्न होगा उसका मूल्य होगा 3 लाख रुपए। घर बैठे जीतो जैकपॉट में दर्शकों के लिए अगला सवाल, और वो सवाल है ये कि फुटबॉल में इनमें से किसके आधार पर जीत या हार को निर्धारित किया जाता है? ए रन्स, बी पॉइंट्स, सी सेट्स या डी गोल। इस सवाल के लिए हमारी लाइंस खुली रहेंगी कल रात 8:30 बजे। ध्यान रहे, कल रात 8:30 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दामोदर जी, अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। यस सर। और इसी आपके पास कोई भी लाइफ लाइन बची नहीं है। आप 12,50,000 रुपए जीत रहे हैं। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए, हम जानते हैं आपके जीवन में उसका कितना महत्व है। अगला प्रश्न है 25 लाख रुपए का। अगला प्रश्न 25 लाख रुपए। दामोदर जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में पहला 6 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों के बीच बना था? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अहमदाबाद वडोदरा, बी मुंबई पुणे, सी दिल्ली जयपुर या डी बेंगलुरु मैसूर। दिल्ली जयपुर लग रहा है सर। मैं श्योर नहीं सर, और ये जो राशि मिली है मैं इसमें खुश हूँ जी। मैं जो पहले प्रतियोगी ने गलती की है मैं वो उसको दोहराना नहीं चाहता जी। और एक किसान के लिए बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पैकेज समझ लूँगा कि वो यहाँ पर आया, अपनी प्रतिभा जितनी भी थी दिखाई। तो मैं ये 12,50 पे खुश हूँ सर। मैं गेम छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ने से पहले मेरे तालुका में जो लोग बैठे परतूर नाम लेके सबको हाय बोल दीजिए मेरी तरफ से।
दामोद, पहले ये गेम खत्म कर ले, उसके बाद मैं जी अवश्य गेम की जो फॉर्मेलिटी वो पूरी कर जी लीजिए जी आप। जी। तो आपने कहा कि आप गेम छोड़ना चाह रहे हैं, आप क्विट करते हैं। जी कंप्यूटर जी, दामोदर आवते जी गेम क्विट करते हैं। हम अनुमति देते हैं आपको कि आप गेम छोड़ सकें। आप 12,50,000 रुपए जीतते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत खूबसूरती के साथ आप खेले और हम जानते हैं दामोदर जी कि आपके लिए ये धनराशि क्या मायने रखती है। जी सर। आपकी बहुत सारी जो उम्मीदें थी, आशाएं थी, वो सब पूरी हो जाएंगी। जी सर। और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। बहुत ही कष्टदेह आपका जीवन रहा और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी कष्ट थे वो सब के सब दूर हो गए। जी दूर हो गए सर आज। चलिए, अब जाने से पहले हमें, क्योंकि सही उत्तर बताना है, किसी एक को अगर आपको गेस करना होता, किसे करते? मैं दिल्ली जयपुर को ही गेस करता सर। कंप्यूटर जी, सी दिल्ली जयपुर पे ताला लगाइए, बताइए कि सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत होता है। सही है मुंबई पुणे। यही तो। मुंबई पुणे। अगर आप दिल्ली जयपुर खेल लेते तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ क्या, इधर आने ही नहीं देती वो। भागती लेके कुछ ना कुछ पीछे। जो आप अपनी ऊंची आवाज में बोलते थे, फिर वो बोलेंगी आपसे। नहीं तो वो तो जिंदगी भर बोलती थी सर। जिंदगी भर कोसती थी, क्या नहीं क्या क्या कान में। मुंबई पुणे बिल्कुल सही उत्तर। ये यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 93 किलोमीटर है। ओके श्रीमती जी, आपको कैसा लग रहा है, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। डांटिए वाटिएगा मत इनको। क्योंकि ये बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने आज ये 12,50,000 रुपए जीते हमारी हैं। जिंदगी में इसके पहले कभी इतने पैसे नहीं आए हैं। जी, आपके जीवन में अब आ गए बहुत हैं। मायने हैं हमारे जीवन में। धन्य मानना चाहिए और हम सब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर आपको बधाई देते हैं और हमारे साथ गेम खेलने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। और अब जाने से पहले जो आपके ताल्लुक में जितने लोग हैं, तालुका सर, तालुका में, थोड़ा मराठी बोला जाना जी, तालुका में, तो आप सब लोगों को मैं नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे महान व्यक्ति को यहां मेरे सामने भेजा। मैं महान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनके ख्यालात, इनकी बुद्धि बहुत ही उत्तम रही और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और बधाई देते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। आप इनको जब ये घर पहुंचे, इनका खूब जोरों शोरों से स्वागत कीजिएगा वहां पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये चेक ले लीजिए आप अपना। तालियां मस्ती रहे दामोदर जी के लिए। आइए इधर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। आइए इधर। गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास बचे हैं 1 2 3 4 कंटेस्टेंट्स और इनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इतवार से शुरू कर सप्ताह के इन दिनों को सही क्रम में सजाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मंगलवार, बी रविवार, सी सोमवार, डी गुरुवार। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है रविवार, बी रविवार, उसके बाद सी सोमवार, फिर आता है ए मंगलवार और अंत में डी गुरुवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, ये सही क्रम है। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज किसका है? सुखनंदन कोल्हापुरे। बहुत बहुत बधाई आपको। साल 2001 में भारतीय संसद पर एक हमला हुआ जो आतंकवादियों ने किया। उन आतंकवादियों को पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया, लेकिन उस हादसे में कई पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी था। जिस तरीके के जोखिम ये सिक्योरिटी गार्ड्स हमारे लिए उठाते हैं, उन जोखिमों को हम ही लोग बड़ी आसानी से अनदेखा कर देते हैं। आज मैं आपको केबीसी में मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड से, जिनसे मिलने के लिए मैं रवि दुबे छत्तीसगढ़ विधानसभा आ पहुंचा हूं। उनका नाम है सुखनंदन कोल्हापुरे। छत्तीसगढ़ बहुत ही नक्सलाइट एरिया है
और नक्सलाइट एरिया होने के नाते यहाँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती है और इस रिस्पांसिबिलिटी को बहुत ही महत्वपूर्ण समझ करके यहाँ अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हैं और बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये बिल्डिंग देख रहे हैं जो ये सीसी कैमरा कक्ष है, यहाँ पर एक कैमरा लगे हुए हैं। जब गाड़ी यहाँ पर से एंट्री करती है तो उसके अंदर की जो साइड है वो पूरा यहाँ पर कंप्यूटर में हम लोग यहाँ ताकि कोई विस्फोटक तत्व ना लगा हो नीचे, वहाँ पर से लेकर के ना जाए, तो उस चीज़ के हम लोग वहाँ पर वो रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पंछी पर नहीं मार सकता, इतना सिक्योरिटी हम लोग का है। नमस्कार, नमस्कार आप सबको। कैसा लग रहा है आप लोगों की आपके बीच में रहने वाले सुखनंदन जी केबीसी में जाने वाले हैं? नमस्कार। ये मेरी पत्नी है, ये 2 बच्चे हैं मेरे, ये मेरे सिस्टर हैं। मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि आप लोगों का फेवरेट हीरो कौन है? पापा। पापा। तुम्हारे? पापा। तो बेटा पापा 5 करोड़ रुपए लेके आने वाले हैं। अब पापा हीरो से अब सुपर हीरो बनने वाले हैं तुम लोगों के लिए। और इस नवरात्रि को हम सब ये कामना करते हैं कि सुखनंदन जी और उनके परिवार की सारी कामनाएं पूरी हों। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभेच्छा देते हुए छत्तीसगढ़ रायपुर से मैं रवि दुबे। तो सुखनंदन जी, आप कितने वर्षों से हैं ये इस कार्य में? विधानसभा में सर 10 साल से अभी 10 साल हो गया है आपको? सर। सिक्योरिटी गार्ड जी। कैसे आपने सोचा कि आपको सिक्योरिटी एक गार्ड बनना है या इस व्यवसाय में जाना है आपको? हमारे सर वो पहले से हमारे दादा वो जो अंग्रेज के ज़माने में भी पुलिस पुलिस में काम कर चुके थे और वहीं से हमारा एक मतलब ये पारिवारिक प्रथा बन गई थी। और जब ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में वहाँ का ऐड आया उसमें मैं भर्ती होने के लिए अप्लाई किया और वहाँ मेहनत किया सर, तो मेरी भर्ती हो गई वहाँ। बहुत बहुत स्वागत आपका सुखनंदन जी। आप यहाँ पर किसे अपने साथ लाए हैं? मेरी पत्नी है धर्मपत्नी जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? श्रीमती सीमा कोल्हापुरे जी। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से गेम के रूल समझा देता हूं। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, धड़ाधड़ उत्तर देते जाइए और धनराशि यहां से जीतते जाइए। 4 लाइफलाइन है आपके पास। अब आप बताइए कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहां पर लगाना चाहेंगे इसके? मैं छठे प्रश्न पर लगाना चाहूँगा सर 1,60,000। छठा प्रश्न 1,60,000। कंप्यूटर जी, मन चाहा पड़ाव अंकित किया जाए सुखनंदन जी के लिए। ओके सुखनंदन जी, गेम की शुरुआत हो जाए। जी सर। चलिए, नव उत्सव की ओर से सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए शुभारंभ करते हैं आज का ये खेल, कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न 5,000 रुपए सुखनंदन जी आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन फिल्म दीवार का एक मशहूर डायलॉग है? चलिए और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये। ए तुम्हारा नाम क्या है बसंती, बी मेरे पास माँ है, सी मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी, या डी कितने आदमी थे? मेरे पास माँ है सर, बी। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर। कंप्यूटर जी, बी मेरे पास माँ है, ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 5,000 जीत गए आप। फिल्में वगैरह आप देखते हैं? जी। शौक है आपको देखने का? हाँ सर, मौका मिलता है तो फिर फिल्म में बीच बीच में देखते रहते। बीच बीच में देखते रहते। ये फिल्म देखी थी आपने? हाँ, दीवार देखी है सर। अच्छा, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट मैच में किसकी मदद से थर्ड एम्पायर अपना फैसला लेता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए ईमेल, बी टेलीविजन रिप्ले, सी एमएमएस, या डी गाइड बुक। बी टेलीविजन रिप्ले होना चाहिए सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल ताला लगा दिया जाए सर। बी टेलीविजन रिप्ले पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गया। बहुत खूब सुखनंदन जी, 10,000 रुपए आप जीत चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यह है तीसरा प्रश्न, यह देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कन्नी, मांझा और पेंच जैसे शब्द आमतौर पर किस पारंपरिक खेल से या खेल में इस्तेमाल होंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए रेसलिंग, बी चौसर, सी काइट फ्लाइंग, या डी गिल्ली डंडा। कुश्ती, चौसर, पतंगबाजी या गिल्ली डंडा। ये कुश्ती होना चाहिए सर। कन्नी, मांझा और पेंच जैसे शब्द।
मैं लाइफ लाइन लूँगा सर इस पर। आए श्योर नहीं है? श्योर नहीं लग रहा मैं। क्या लग रहा है आपको? ये कुश्ती होना चाहिए, लेकिन मैं लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी? ऑडियंस है। ऑडियंस पोल। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथों में रखिए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कन्नी, मांझा और पेंच जैसे शब्द आमतौर पर किस पारंपरिक खेल में इस्तेमाल होंगे? ए कुश्ती, बी चौसर, सी पतंगबाजी या डी गिल्ली डंडा या गुल्ली डंडा। आपका समय शुरू होता है अब। तोबा, 96% दिया है जनता ने सी को। काइट फ्लाइंग। बहुत लंबा खंबा खड़ा हो गया है। 96%। मैं सी के साथ में जाना चाहूंगा सर। कंप्यूटर जी, सी काइट फ्लाइंग को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर जनता का। कन्नी, मांझा, पेंच। आप पतंग उड़ाते नहीं क्या अपने छत्तीसगढ़? मांझा होता है शब्द मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, मांझा लगाते हैं जिसपे हम पतंग चलाते हैं ना, उसमें मांझा लगाते हैं ताकि काट सके पतंग को। जी जी। कन्नी, पेंच, ये सब दांव होते हैं। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। सुखनंदन जी, चौथा प्रश्न आपके सामने आएगा। ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई परवाह नहीं। जी। चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किन पर फिल्माया गया है? कंप्यूटर जी, गाना सुनाइए। सुना है कि नहीं आपने इस गाने को? नहीं सुना है? ओहो। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और वो हैं ये। ए शाहरुख खान, बी सनी देओल, सी आमिर खान या डी बॉबी देओल। ये शाहरुख खान होना चाहिए सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहूंगा ये शाहरुख खान। कमीर जी, ए शाहरुख खान पे ताला लगाया जाए। आप तो कह रहे थे कि आपने ये गाना सुना नहीं है, फिर शाहरुख खान का नाम कैसे आ गया? ऐसा मैं इसको अपने आप में महसूस किया कि शाहरुख खान। अपने आप को आपने महसूस किया कि शाहरुख खान होना चाहिए? मैं जानता हूं कि शाहरुख खान जो है वो हर भारतवासी के दिल के अंदर बहुत गहरे तरीके से छाए हुए हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न के उत्तर में आप उनको ले आए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत गए हैं 40,000 रुपए। ये जो देश है मेरा। एक लाइफलाइन इनकी चली गई है। तनख्वाह आपको कितनी मिल जाती होगी? हाँ सर, सैलरी तो वहाँ 10,000 कट के मिल जाते हैं सर। जी, आप उससे संतुष्ट हैं या? नौकरी तो छोटी बड़ी होती नहीं है सर। आप संतुष्ट हैं नौकरी से? जी। और लेकिन जैसे अपने घर बनाना चाहेंगे या और कुछ करना चाहेंगे, मतलब बड़ा फैसिलिटीज़ हम उपलब्ध करना चाहेंगे तो वहाँ उस नौकरी में नहीं कर पाएंगे सर। जी, उसके लिए आपको धनराशि चाहिए होगी। और धन बिल्कुल चाहिए। और और मैं तो बचपन में ही गरीबी देखा हूँ सर, बहुत ही गरीबी। मैं 1983 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं वो 7-8 साल का रहा था। मैं ही बड़ा था। एक मेरी बड़ी दीदी थी, वो घर में खाना बनाने होने के लिए रह जाती थी। और उस समय अकाल भी पड़ गया सर उस छत्तीसगढ़ में सर। तो कहीं अनाज वनाज नहीं हुआ, तो फिर हम लोग बम्बुल के बीज को इकट्ठा करते थे सर। भरी दोपहरी में, जेठ के महीने में इकट्ठी करके उसको ला करके उसका बीज निकाल करके उसको दुकान में चेंज करते थे। उससे कहीं चावल, नमक वमक, मिट्टी तेल वगैरह, और बिजली भी उस समय नहीं थी हमारे गांव की तरफ, तो मिट्टी तेल भी खरीदते थे सर। ऐसा बहुत ही परेशानी। और खुले मतलब, और बम्बुल के पेड़ में जो गोंद होता है, गोंद भी इकट्ठा करते थे सर, खुले पैर से जा करके। इतनी मतलब तकलीफ हम। बबूल के पेड़ के तो कांटे बहुत लंबे और बहुत लंबे होते थे सर, भयानक किस्म के होते हैं। जी। बड़ा कष्ट उठाया आपने सुखनंदन जी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप आज यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और जो भी आपने अपने जीवन में कष्ट उठाए हैं
वो सारे जितने बबूल के कांटे हैं वो आपके जीवन से हट जाएं। उससे मैं एक सीख सीखा हूँ सर। जैसे मैं बचपन में मूलभूत सुविधाओं से मतलब वंचित रहा, पिताजी मेरे एक्सीडेंट हो गए तो मैं आज नहीं चाहता हूँ सर कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चे अनाथ हो। कि मैं अगर बड़े धनराशि जीतता हूँ तो जो अनाथालय है उसको कुछ राशि में दान करूँगा। अनाथालय या अनाथ आश्रम में आप दान करना चाहेंगे, बहुत खूब। और पत्नी जी को धनराशि या धन किस लिए चाहिए? हम लोग भी घर बनाएंगे सर। 5 भाई हैं इन लोग, कुछ भाई के लिए है, कुछ भाई के लिए और बनाना है हमें। आप लोग सब साथ में रहेंगे? हाँ साथ में रहेंगे। साथ बहुत में रहते लंबा हैं? परिवार है सर हम लोग का। संयुक्त परिवार है। हाँ। और एक फैमिली गाड़ी भी लेना चाहते हैं सर, अगर 5 करोड़ जीत जाए तो। गाड़ी भी लेना चाह रही हैं आप? हाँ। चलिए, आपकी उम्मीद पूरी हो और आप अच्छा खेलें ताकि आप गाड़ी, घर वगैरह सब ले सकें। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5वां प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपये। तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल। सुखनंदन जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देशभक्ति नज्म की इस पंक्ति को पूरा करें। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अंग्रेजों की गन में है, बी युवाओं के दिल में है, सी गुलामी की जंजीर में है, या डी बाजुए कातिल में है। डी बाजुए कातिल में है सर। फाइनल आंसर बताइए। फाइनल आंसर लॉक कर दिया जाए? ओके सर। कंप्यूटर जी, डी बाजुए कातिल में है पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए आप जीत चुके हैं। राम प्रसाद मिस्मिल ने इसे लोकप्रिय किया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जिस समय हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय ये बहुत प्रचलित हुआ। आइए सुखनंदन जी, अब आगे बढ़ते हैं और ये है आपका मनचाहा पड़ाव जी। इसे पार कर जाइए। 1,60,000 रुपये आप निश्चित रूप से ले जाइएगा यहाँ से। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न, 1,60,000 रुपये के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भारत, बी पाकिस्तान, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, या डी रूस। बी पाकिस्तान सर। चोर है? शोर है सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल ताला लगाइए सर। कंप्यूटर जी, बी पाकिस्तान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका और आप जीत गए हैं अपना मनचाहा पड़ाव 1,60,000 रुपए। और इसके नाते आपके नाम 1,60,000 रुपए का चेक मुझे साइन करके आपको देने में बहुत ही खुशी हो रही है। इसका महत्व आप और मैं जानते हैं कि ये बहुत अच्छा है। धन्य हो गया। तुरंत आप ये 1,60,000 रुपए का क्या कीजिएगा? तुरंत सर, अभी सोचा नहीं सर इसके बारे में। नहीं सोचा इसके बारे में? चलिए, कोई बात नहीं। ओह, सोचने का वक्त ही नहीं दे रहा है हमको। भोंपू बच गया है। तो देवी और सज्जनों, आज का हमारा ये कार्यक्रम, ये खेल यहीं समाप्त होता है। आज नव उत्सव में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपसे, जहां हम उत्सव तो मनाएंगे ही, साथ ही किसी एक की जिंदगी को दूसरा मौका देने की कोशिश भी करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और शुभ नवरात्रि। नमस्कार और धन्यवाद।